हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना स्टेप बाय स्टेप। तो हम सबसे पहले ब्लाउज की पीस को हम इस तरह से हम दो फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम चौड़ाई में हम दो फोल्ड करेंगे, 1 इंच बड़ा रखेंगे। इस तरह से हम दो फोल्ड रखते हुए हम उसके बाद हम पहले नाप, तो हम 1 इंच फ्रंट पार्ट के लिए हम बड़ा लेंगे। तो हम इस तरह से हम दो फोल्ड में अंदर वाले पार्ट को हम बड़ा रखेंगे और ऊपर वाले पार्ट को हम 1 इंच छोटा रखेंगे। तो हम इस तरह से हम दो फोल्ड करके उसके बाद हम 4 फोल्ड कर लिए हैं। इस तरह से 4 फोल्ड हम कर लिए हैं। जितना ब्लाउज की चौड़ाई है उसी हिसाब से हम 4 फोल्ड कर लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा में मार्जिन के लिए। तो हम 1 इंच पहले नीचे से तुरपाई के लिए निकाल रहे हैं। ब्लाउज में नीचे से कमर साइड में तुरपाई के लिए हम 1 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब हम ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई नाप लेते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच है। तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो 13.5 इंच है। तो हम 13.5 इंच रख रहे हैं इस तरह से। और शोल्डर रख रहे हैं 5.5 इंच। 5.5 इंच पर इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम आर्म होल नापेंगे। चौड़ाई पहले नाप लेते हैं। तो चौड़ाई हम नाप लेते हैं। तो चौड़ाई ले रहे हैं, नाप लेते हैं। इस तरह से हम टेप को हम सीधे साइड से रखते हुए हम नापते हैं। तो हम 10 इंच ले रहे हैं चौड़ाई और हम 2.5 इंच गला के लिए ले रहे हैं। 32 साइज की बना रहे हैं। तो हम 32 का चौथा भाग 8 इंच रख रहे हैं चौथा भाग में। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए तो 10 इंच चौड़ाई लिए हैं और 2.5 इंच गला की चौड़ाई लिए हैं और 10 इंच लंबाई लिए हैं गला की। तो हम बैक पार्ट की गला की पहले निशान लगा लेते हैं। बैक पार्ट में हम 10 इंच लंबाई लिए हैं। आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम गुलाई का शेप दे दिए हैं। अब हम आर्म होल की लेते हैं। तो आर्म होल की 5.5 इंच रखे हैं लंबाई। अब हम चेस्ट साइज नापते हैं। 32 का चौथा भाग 8 इंच में रख रहे हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो हम इसे निशान लगा लिए। इस तरह निशान लगा के इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो आर्म होल की कटिंग कर लिए हैं। अब शोल्डर की हम अलग अलग दोनों साइड की कर लेते हैं। इसके बाद हम हल्का कट लगा के उसके बाद फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग करके हम कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हम जिस तरह से निशान लगाए हैं उसी निशान पे कटिंग करेंगे। दो फोल्ड में अच्छी तरह से हम रख लेते हैं। उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग हम कर लिए हैं गला की। अब हम फ्रंट पार्ट की गला की कटिंग करेंगे। तो चौड़ाई जितना बैक पार्ट में लिए हैं उतना ही हम फ्रंट पार्ट में लेंगे और लंबाई हम नाप लेते हैं। तो लंबाई नापते हैं गला की। तो लंबाई ले रहे हैं हम 6 इंच लंबाई है। तो 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं पहले। अब हम गुलाई का शेप दे देते हैं। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे और हम आर्म होल की साइड हाफ इंच फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की साइड हम फ्रंट पार्ट में हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम अलग अलग कर लेते हैं दोनों पार्ट को। अब इसमें हम प्लेट्स की निशान लगा लेते हैं। तो हम सबसे पहले आई पट्टी हुक पट्टी के लिए हाफ इंच
एक्स्ट्रा रखेंगे इधर से हम, तो इसे हम आई हुक पट्टी के लिए निकाल लिए हैं। उसके बाद हम 3.5 इंच पे हम चौड़ाई लिए हैं गला साइड से प्लेट्स की, और लंबाई लेते हैं, लंबाई लिए हैं 5 इंच है, और हाफ इंच निशान के दोनों साइड से हम रखते हुए हम निशान लगा लेते हैं प्लेट्स की। और 6 इंच लिए हैं आई पट्टी हुक पट्टी के साइड से हम लंबाई, और चौड़ाई लिए हैं 2.5 इंच। तो हम नीचे साइड की प्लेट्स की हम 1 इंच की चौड़ाई में रखेंगे। अब हम सभी प्लेट्स को 1.25 इंच की दूरी पर हम निशान लगा लेते हैं। इधर से भी हम लगा लिए हैं। सभी जगह से हम निशान लगा लेते हैं। तो हम इसे निशान लगा लिए हैं। अब हम इसे इस पे रखते हुए हम दोनों साइड की निशान एक साथ मिला लेते हैं। तो हम इस तरह रखते हुए दोनों में हम निशान लगा लेते हैं। दोनों साइड निशान आ गई। अब हम इसे अच्छी तरह से शेप दे देते हैं। तो दोनों साइड हम कर लिए हैं। उसके बाद हम बैक पार्ट की चौड़ाई ले रहे हैं 4 इंच, और 3.5 इंच लंबाई लिए हैं प्लेट्स की, और 1 इंच पकड़ते हुए हम सिलेंगे। तो दोनों साइड हम इसी तरह से निशान लगा लेते हैं। तो हम इस प्लेट्स को पहले हम सिल लेते हैं। उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसी तरह से हम जिस तरह हम निशान लगाए हैं उसी तरह से हम नीचे से हम 1 इंच चौड़ाई पकड़ेंगे, और बाकी तीनों प्लेट्स के लिए हम 1 इंच दोनों साइड से हाफ इंच पकड़ते हुए हम सिलेंगे। तो तीनों तरफ से हम हाफ इंच पकड़ेंगे, और नीचे साइड से हम 1 इंच की चौड़ाई में हम रखते हुए हम सिल लिए। तो एक साइड की प्लेट्स हम बना लिए हैं। अब हम इसी तरह से हम इसमें भी बना लेते हैं। तो हम दोनों साइड से बना लिए हैं। अब हम बैक पार्ट में जिस तरह से निशान लगाए हैं उसी तरह से हम सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं। अब हम इसमें फिटिंग साइड से हम सिल लेते हैं। उसके बाद आई पट्टी हुक पट्टी लगाएंगे। तो हम सबसे पहले एक सिलाई हम किनारे लगा लिए हैं। उसके बाद हम जिस तरह से निशान लगाए हैं उस निशान पे हम फिटिंग करेंगे। तो हम शोल्डर की साइड सिल लिए हैं। अब हम इस साइड से भी हम सिल लेंगे। पहले हम इधर से हम सिल लेते हैं। उसके बाद हम आई पट्टी हुक पट्टी लगाएंगे। तो हम फिटिंग साइड से भी हम सिल लेते हैं। दोबारा सिलाई में हम फिटिंग करेंगे। शोल्डर की साइड से हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। अब इसमें आई पट्टी हुक पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी के लिए हम बना रहे हैं 2.5 इंच चौड़ाई लिए हैं, और लंबाई जितना है ब्लाउज की उतना हम लेंगे। तो इसे अंदर की साइड से हम सिल लेते हैं, और इसे 2 फोल्ड रखते हुए हम फिर से ऊपर से सिलेंगे। हम दोबारा सिल लेते हैं। तो आई पट्टी बना लिए हैं। अब हम हुक पट्टी भी इसी तरह से बना लेते हैं। तो हुक पट्टी के लिए हम 2 इंच चौड़ाई लिए हैं। इसे हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसे हुक पट्टी बना लेते हैं। तो इसे अंदर की साइड हम सिलेंगे। वो सीधी साइड से हम अंदर की तरफ सिल लिए हैं। अब इसे एक्स्ट्रा कपड़ा का कटिंग करके उसके बाद हम अंदर की साइड रखते हुए हम मोड़ेंगे। तो हम हुक पट्टी की तरफ भी सिल लिए हैं। अब इसमें हम फिटिंग साइड से भी हम सिल लेते हैं जितना पे हम निशान लगाए हैं। दोनों साइड से हम इसी तरह से हम कर लेते हैं। उसके बाद हम इस तरह से हम तुरपाई करेंगे कमर की साइड से।
तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड रखेंगे। उसके बाद हम बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की लंबाई हम ले रहे हैं 4 इंच है और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रहे हैं। इसमें हम लेस लगाएंगे तो इसलिए हम नहीं ले रहे हैं, नहीं तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तुरपाई के लिए। तो इसमें हम लेस लगाएंगे तो इसमें हम तुरपाई के लिए नहीं रख रहे हैं। तो हम इस तरह से निशान लगा लिए हैं 6 इंच चौड़ाई पे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम निशान लगा लिए हैं। तो बाजू की कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम सिलते हैं। तो हम इसमें लेस लगाएंगे। 2 फोल्ड में लेस है तो इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। अब हम सीधी साइड से रखते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से उल्टे साइड से हम सीधे तरफ हम सिलेंगे। तो हम एक साइड की सिल लिए एक बाजू की। अब इसे हम चौड़ाई में हम सिल लेते हैं जितना पे हम निशान लगाए हैं। तो हम सिल लिए हैं। दोनों बाजू के हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं। दोनों बाजू सिल लिए हैं। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो हम दोनों बाजू के ऊपर की तरफ की हम हाफ इंच दोनों बाजू में कटिंग कर लिए हैं फ्रंट पार्ट के लिए। तो हम इसे हम अंदर की साइड से हम दोनों सिलाई को एक साथ रखते हुए हम बाजू की सिलाई कर लेते हैं। हम इसे एक बाजू को सिल लिए हैं। एक बाजू इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब हम इसी तरह से हम इस बाजू को भी हम सिल लेते हैं। इस बाजू को भी हम सिल लिए हैं। दोनों बाजू सिल लिए। उसके बाद हम इसमें हम पूरे कट में हम पाइपिंग बनाएंगे, तुरपाई वाली पाइपिंग। तो हम 1.5 इंच चौड़ाई लिए हैं और जितना गला की लंबाई है उतना हम पाइपिंग की कटिंग कर लेते हैं। और एक कट में 1.5 इंच की चौड़ाई में अब सभी पाइपिंग को हम एक साथ सिल लेते हैं तिरछे शेप में। हम सिल लिए हैं। अब हम गला के साथ अटैच करेंगे। इसमें हम हुक पट्टी के साइड से हम अंदर की तरफ से हम सिलते हुए रखेंगे। अंदर की तरफ हम पाइपिंग रखेंगे और ऊपर की तरफ ब्लाउज की तरफ से हम सिलेंगे। और हम डोरी का निशान लगा लिए हैं शोल्डर से 3 इंच नीचे दोनों साइड से। तो हम डोरी भी लगा लिए हैं ब्लाउज में एक साइड की और इस साइड भी हम लगा लेते हैं। तो दोनों साइड हम लगा लिए हैं। तो पाइपिंग हम इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब इसे हम ऊपर से सिलेंगे, उसके बाद हम तुरपाई करेंगे। तो हम इस तरह से मोड़ते हुए अंदर की साइड हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए। इस तरह से हम सभी जगह पे हम सिल लेते हैं। तो ब्लाउज सिल के हम रेडी कर लिए हैं। तो हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।